गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं यूपीपीसीएल स्पेशल में, जहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आज यहाँ पे देखेंगे कि ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो के बारे में जानेंगे। इनके बारे में कुछ जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किस तरीके से कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही यहाँ पे करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मैनी टाइम्स पूछे जाते हैं, वन लाइनर बेस पे आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखें कि ज्वालामुखी के बारे में, तो ज्वालामुखी कैसे होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी होगा और आपका कैसा होगा, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होंगे, किलायु हवाई होगी, ठीक है। मोना लोआ हवाई है, ये भी सक्रिय है। सक्रिय मतलब क्या है, ये अभी एक्टिव है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोटोपैक्सी, एक्वाडोर में है, ठीक है, और ये भी कैसा है, सक्रिय है। नेक्स्ट है कोलिमा, मैक्सिको में है, और आपका चिम्बोराजो है जो एक्वाडोर में, ठीक है, इसको सुषुप्त बोलते हैं। अभी मतलब कि थोड़ा सा क्या हुआ है, शांत हुआ है। और एकांग कांगुआ है, ये अर्जेंटीना में, ठीक है, ये कैसा है, मृत, यानी कि अब ये मर चुका है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे पूरे विश्व में यहाँ जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं और वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, आपका माउंट किनाबालू है, वो कहाँ पे है, मलेशिया में है। अलबुर्ज कहाँ पे है, ईरान में है। कोलिमा कहाँ है, ये अब मैक्सिको में है। माउंट रेनियर आपका कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और माउंट ताल कहाँ पे है, आपका फिलीपींस में है। विसुवियस कहाँ पे है, इटली में है। और कोटोपैक्सी कहाँ है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इक्वाडोर में है, ठीक है। आपका पोपो कैटिपिटल ये कहाँ पे है, ये मैक्सिको में है। माउंट कैमरून कहाँ पे है आपका, आपका ये भी कैमरून में है, ठीक है। और माउंट शस्ता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट पिनाटुओ ये आपका फिलीपींस में है। मेयान कहाँ पे है, ये भी आपका फिलीपींस में ही है। और माउंट सिनाइन कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। आगे देखते हैं आपका सबनकाया है, ये आपका कौन से देश में पड़ता है, ये पीरो में है आपका ज्वालामुखी। और नेक्स्ट कौन सा है आपका, माउंट एटना, ये कहाँ पे, इटली में है। माउंट मेरापी है आपका इंडोनेशिया में। और पैरीकुटिन कहाँ पे आपका, मैक्सिको में है। माउंट येरिबस ये आपका कहाँ पे, अंटार्कटिका में है। किलायू आपका पड़ता है हवाई आपका द्वीप में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। और सेंट हेलेंस है अमेरिका में। मोना लोआ कहाँ पे, हवाई द्वीप, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और क्राकटोआ ये इंडोनेशिया में है। चिम्बराजो कहाँ है, इक्वाडोर में है। और दामवत कहाँ पे, ईरान में है। कोह सुल्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और बिलारिका कहाँ पे है, चिली में है, ठीक है। मोस्टली यही पूछा जाता है कि कौन सा एक्टिव है, कौन सा सुषुप्त है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं चल के, जो वन लाइनर बेस्ड रहेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, या पहला आप वन लाइनर समझ सकते हैं। एमसीक्यू इसलिए नहीं है, वन लाइनर आपको लर्न करने में इजी रहेगा और आप जल्दी से लर्न कर सकते हैं। डाइक क्या है अगर पूछा जाए, तो डाइक क्या है, डाइक एक ज्वालामुखी निर्मित आकृति, स्थलाकृति, कालडेरा संबंधित क्या है, एक ज्वालामुखी से संबंधित है। तो डाइक क्या है, डाइक एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है अग्निवलय, यानी कि सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, तो प्रशांत परिमेखला है, उसे क्या कहा जाता है, सर्किल ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है लैकोलिथ संबंधित है, तो लैकोलिथ किससे संबंधित है, यह एक ज्वालामुखी से संबंधित है। आगे मूव करते हैं, पेले अश्रु यानी कि पेल्स टीयर की उत्पत्ति कब हुई होती है, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या होती है, पेले अश्रु यानी कि पेल्स टीयर्स की उत्पत्ति होती है, यानी कि वो बनता है। नेक्स्ट है हमारा, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं, तो कौन कौन सी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है और नाइट्रोजन गैस होती है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो वो नवीन मूढ़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को कहा जाता है, तो ये क्या है, ये एक अग्नि श्रृंखला है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाता है, तो जो लंबे समय तक शांत रहता है और सडनली क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं।
किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व भी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो जो जागृत यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं उनमें ही क्या होती है? उद्गार होती है। तो और जिनमें उद्गार होती है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन पढ़ा है कि जिनमें उद्गार होते हैं वो पेल अश्रु की उत्पत्ति होती है, उनसे क्या होती है? पेल अश्रु की उत्पत्ति होती है। ये चीज़ देखिए रिलेटेड रहेगा एक दूसरे से, तो आपको इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट है क्रेटर तथा कॉलडोरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। पोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है, ये अभी हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ पे? जापान में। तो वहाँ पे जो ज्वालामुखी होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सबसे ज़्यादा सक्रियति यानी कि एक्टिव कौन सा है? किलायु है। अब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि किलायु कहाँ पर है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमने इसको आपको पहले बता रखा है कि कौन से ज्वालामुखी कहाँ पर है। आपका ज्वाला खंडाश्मी क्या होता है? तो तप्त शैल के टुकड़े और लावा, ये क्या होते हैं? आपके ज्वाला खंडाश्मी कहलाते हैं। नेक्स्ट है पेले की बॉल यानी कि पेल्स हेयर का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो जो हवाई तुल्य होते हैं उनको पेल्स हेयर कहते हैं। क्रेटर यानी कि ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ये शंक्वाकार आकृति के होते हैं। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? इक्वाडोर में है। इस सेशन की आपको पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिंक इसी लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका है स्ट्रॉम्बली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये एक एक्टिव यानी कि जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये जापान का क्या है? और जापान में जितने भी ज्वालामुखीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव हो। नेक्स्ट है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फोसा मैग्मा है एक अभी मैग्ना क्या है आपका? ये एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एंटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सिसिली द्वीप पर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। आपका मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ किसका है? प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि वैल्केनो का उदाहरण है। विश्व में अनुमानतः कितने सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो 50 ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, बाकी उसमें से कुछ सुषुप्त होंगे और कुछ मृत होंगे। ज्वालामुखी उद्गार से निस्सृत पदार्थ कौन से हैं? तो लावा पायरोक्लास्टिक पदार्थ हैं। ये क्या है आपके? ज्वालामुखी उद्गार के समय निस्सृत पदार्थ ये हैं। स्ट्रोम्बली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका ये कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आपका देमवेन में स्थित है। तो ये आप सारे याद कर लीजिएगा कौन से ज्वालामुखी कहाँ पे है, यही ज़्यादा से पूछे जाते हैं। और मेदवेंत ज्वालामुखी किस में स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है। अलतुर्क ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये जॉर्जिया में स्थित है। अराशीद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपका आर्मेनिया में स्थित है। मारिनियर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है आपका। माउंट रेजल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में है। कंठमयी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अलास्का में स्थित है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? ये इक्वाडोर में, अभी हम लोग ने किया, ये रिपीटेड हो गया। फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये भी रिपीटेड हो गया, ये कहाँ पे है? जापान में है। तो चलिए इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? रिवीजन भी हो गया।
क्राकोटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया में है। सेंट हेलेना ज्वालामुखी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ पे आपका अटलांटिक महासागर में है। आगे बढ़ते हैं। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये किलिमंजारो ये कहाँ पे आपका तंजानिया में है। मेरू ज्वालामुखी, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है। ये कहाँ पे आपका केनिया में है। आगे बढ़ते हैं। धनसाव या अन्य कारण से हुआ ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तार क्या कहलाता है? तो उसको कालडेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कालडेरा कहते हैं। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण 1908 में किसने किया था? तो लैक्रोई ने किया था। किसने किया था? लैक्रोई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्कासित पदार्थ की भिन्नता के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण 1944 में किसने किया था? तो 1944 में किसने किया था? कॉटन ने किया था। और ये किस पे था आपका? निष्कासित पदार्थ की भिन्नता पे आधारित था। नेक्स्ट है। लिपारी द्वीप के स्ट्रोमली एवं इटली के पटना ज्वालामुखी किस प्रकार के हैं? तो ये किस प्रकार के हैं? ये सक्रिय व जागृत ज्वालामुखी। कैसे हैं? सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में नेवादो डेल रुइस ज्वालामुखी कितने वर्ष तक शांत रहने पर सक्रिय हुआ है? तो वो 390 साल तक शांत रहा है। उसके बाद अब वो क्या हो गया? एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवंबर 1985 में नेवादो डेल रुइस ज्वालामुखी के सक्रिय होने पर कौन सा नगर नष्ट हो गया था? तो आर्मेरो कौन सा ये नगर क्या हो गया था? जब ये सक्रिय हुआ था ज्वालामुखी तो वो नष्ट हो गया था। बेसॉल्ट प्रवाह के अलावा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन से हैं? तो सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन से? आपके शील्ड ज्वालामुखी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो ये हवाई द्वीप यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उदाहरण है। किस ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान लावा उद्गार होते हैं? तो ये मिश्रित ज्वालामुखी में होते हैं। सर्वाधिक विस्फोट ज्वालामुखी कौन से हैं? ज्वालामुखी कुंड है। तो कौन से हैं आपके सर्वाधिक विस्फोटक ज्वालामुखी? ये ज्वालामुखी कुंड के हैं। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? तो दक्कन रैंप ये क्या है आपका? बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा है। ईरान का कोह सुल्तान व देमबेन तथा म्यांमार का पोपा कैसे ज्वालामुखी हैं? तो ये मृत अथवा निर्वापित हैं। कैसे हैं? मृत अथवा निर्वापित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सिल स्कंद एवं वृंत स्कंद किसके उदाहरण हैं? तो ये अंतर्वर्ती भूस्थलाकृतियाँ के क्या है? उदाहरण है। उत्थित भू आकार तथा निम्नजित भू आकार किसके उदाहरण है? तो बहिर्वर्ती स्थलाकृतियाँ के क्या है? उदाहरण है। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिको का जोरलो, सान सल्वाडोर का माउंट इजाल्को किसके उदाहरण हैं? तो ये सिंडर शंकु के क्या है? उदाहरण है। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के जो मुख होता है उसको क्रेटर कहते हैं। आगे देखते हैं। अमेरिका के किस राज्य में क्रेटर में जल भरने के क्रेटर झील बन गई है? तो ये किस में बन गई है? ऑर्गेन में बन गई है। किस में बन गई है? ऑर्गेन में बन गई है। नेक्स्ट और लास्ट रहेगा। स्पेनिश भाषा में काल्डेरा का क्या अर्थ है? कढ़ा। क्या अर्थ है? कढ़ा अर्थ है। चलिए थोड़ा सा ये ज्वालामुखी के पार्ट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। पिक्चराइज रहेगा आपका तो वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखी हुई चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। तो ये जो आपका ऊपर का पार्ट होता है इसको मुख्य कहते हैं। ठीक है, और ये एरियल बूम होता है जब ये क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो ज्वालामुखी छिद्र यानी कि जो माउथ से जहाँ से निकलता है इसका मुख होता है उसको ही ज्वालामुखी छिद्र यानी कि वोल्केनिक वेंट कहते हैं। ज्वालामुखी पाइप यहाँ से क्या होता है? जो ज्वालामुखी निकलता है उसको ज्वालामुखी पाइप कहा यानी कि वोल्केनो पाइप कहा जाता है। ज्वालामुखी ये जो शेप बनता है इसको ज्वालामुखी शंकु कहते हैं, वोल्केनिक कोन कहते हैं। और आपका जो माउथ होता है उसी को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी क्रेटर भी कहते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली आपको 1 बाय 1 करके क्लियरली है। और जो आपका ये जो रेड रेड होता है लावा इसको ही क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, सिंडर कोन यानी कि ये जो आपका कोन शेप का शंकु आकार का बना होता है और जो बाहर निकलता है ये लावा होता है। और ये ओपनिंग का माउथ जो है वो क्या है? क्रेटर है। और ये जो बाकी गैसेस हैं यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब जो गैसेस निकलती हैं वो ये हैं यहाँ पे।
आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।